इसराइल फोर्सेस की जो जुल्म की इंतहा है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। 3 बेगुनाह फलस्तीनी जवान लड़कों को इसराइल फोर्सेस ने जब्बा साउथ के जनीन ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक के पास शहीद कर दिया। इसराइल फोर्सेस के मुताबिक सबसे पहले इसराइल फोर्सेस ने इनको रोकने की कोशिश की, मगर वो गाड़ी में आ रहे थे, नहीं रुके, तो मजबूरन इसराइल फोर्सेस को फायरिंग करनी पड़ी। बाद में जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो उनके पास असला और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। जिस धमाका खेज मवाद को वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे, मगर जब सोर्सेज की वहां के रहने वालों से बातचीत हुई तो उन्होंने अलहदा ही दास्तां सुनाई। वो कह रहे थे ये जवान लड़के साउथ जनीन ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक की तरफ से आ रहे थे। इसराइल फोर्सेज ने इनको ना तो रोका और ना रोकने की कोशिश की, बल्कि चारों तरफ से इनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। बल्कि इसराइल फोर्सेज के स्नाइपर छतों पर घात लगाए बैठे हुए थे। जैसे ही इन जवान फलस्तीन लड़कों की गाड़ी इस सर्टेन पॉइंट पर पहुंची तो इजराइल स्नाइपर ने छतों से इन पर फायरिंग शुरू कर दी और जो इजराइल फोर्सेस सड़क पर मौजूद थी उन्होंने भी फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में 3 फलस्तीनी जवान लड़के शहीद हो गए। अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले इजराइल फोर्सेस ने जनीन में रेड करके 11 बेगुनाह फलस्तीनियों को शहीद कर दिया था। एक बेगुनाह 12-13 साल का बच्चा जो कि इजराइल फोर्सेस की तरफ से शदीद जख्मी किया गया। लोकल सोर्सेज का कहना था कि ये 3 जवान पहले इजराइल फोर्सेस की गिरफ्तारी में थे। कुछ दिन पहले इन 3 फलस्तीनी जवानों को इजराइल फोर्सेस ने रिहाई दे दी थी, मगर अब उन्होंने इनको हमेशा के लिए दुनिया से रिहाई दे दी है। फलस्तीन लोग कह रहे हैं हमारी जद्दोजहद इसी तरह चलती रहेगी। 2023 साल शुरू होने से अभी तक इजराइल फोर्सेस ने 78 बेगुनाह फलस्तीनियों को शहीद कर दिया है। 2 हफ्ते पहले अकबा और जॉर्डन में फलस्तीन लीडर्स की और इजराइल लीडर की आपस में अमन के ऊपर बातचीत जारी थी और वो कह रहे थे कि दोनों तरफ से सूरत हाल को काबू में रखा जाए और कत्लो गारत और फसादात के वाकयात को फलस्तीन वाले इलाकों में कम किया जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। उस मीटिंग के 2 दिन बाद ही 11 बेगुनाह फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। फलस्तीन कहते हैं ये हमारे इलाके से चले जाएं, ये हमारे इलाके पर कब्जा छोड़ दें, मगर इजराइल ऐसा करने को तैयार नहीं है। और इजरायली कहते हैं ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक में कोई भी बंदा असले वाला मौजूद नहीं होना चाहिए। फलस्तीनियों के मुताबिक फलस्तीन लीडर की जो भी मीटिंग इजराइल लीडर के साथ हो, हमारी कैंपेन वो कहते हैं इसी तरह जारी रहेगी इजराइल के खिलाफ। इजराइल मुल्क में जुमेरात की सुबह अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर लॉर्ड ऑस्टिन पहुंचा, क्योंकि इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू बीबी के नाम से जो मशहूर है, इजरायली अदालतों के कानून में तब्दीली करना चाहता है। हकीकत में वो इजरायली अदालतों के कानून में तब्दीली नहीं करना चाहता, बल्कि जो माइनॉरिटीज इजराइल के अंदर रह रही हैं उनके हक को जम करना चाहता है, जिसकी वजह से इजराइल मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट एहतजाज काफी हद तक शुरू हो चुका है। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल के अंदर 95 मुख्तलिफ जगहों पे लोग सड़कों पर निकल आए हैं। ये मनाजर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं जिनको आप देख सकते हैं। इन दोनों लीडरों की मुलाकात इजराइल डिफेंस मिनिस्ट्री टेल अवीव में होनी थी, मगर वहां पर बहुत ज्यादा लोग सड़कों पर मौजूद थे, जिसकी वजह से बीबी बेंजामिन नेतन्याहू की और अमेरिकन डिफेंस मिनिस्टर लॉर्ड ऑस्टिन की मीटिंग टेल अवीव में नहीं हो सकी। फिर बीबी को हेलीकॉप्टर के जरिए एयरपोर्ट जाना पड़ा, जहां पर लॉर्ड ऑस्टिन पहले से मौजूद थे। लिहाजा ये अपनी मीटिंग में ईरान दुश्मनी को कैसे भुला सकते हैं। दोनों मुल्कों के लीडरों ने ईरानी दुश्मनी पर बात की और महसूस इस तरह होता है जैसा कि आने वाले दिनों में काफी ज्यादा टेंशन बढ़ जाएगी, क्योंकि इजराइल 3.5 बिलियन डॉलर मदद अमेरिका से आर्मी के लिए लेता है। और जब अमेरिका का डिफेंस सेक्रेटरी लॉर्ड ऑस्टिन और इजराइल का प्राइम मिनिस्टर मुलाकात करेंगे तो आपको क्या लगता है कि मुसलमानों के लिए वो अच्छा सोचेंगे? बिल्कुल नहीं। हम इसी तरह की आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं, तो साथ जुड़े रहने के लिए गुलशन इंटरनेशनल न्यूज उर्दू चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने ख्याल का इजहार जरूर करें।